ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा एपिसोड 2 है वेब डेवलपमेंट का। और आज की इस वीडियो में हम HTML को आगे जानेंगे। और इसी तरह से मैं एक और index.html बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इस index.html में अपने ये करना है, शिफ्ट प्रेस 1 करना है और इस तरह से बॉलर प्लेट आ जाएगी। और यहाँ पे टाइटल में जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स। आप यहाँ पे कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम कुछ भी लिखते थे तो टाइटल जो हमारा टैब है उसके ऊपर वही आ जाता था। तो उसके बाद अब अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो अपने शिफ्ट 1 करना है और इस तरह का मार्क आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप एम एंड एब्रीवेशन देख सकते हैं। यही वो कोड होता है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो यही आपका कोड आ जाता है। तो इस तरह से आपने एंटर प्रेस करना है और इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कुछ मेटा टैग भी हैं। इनका भी ख़ास ख्याल होता है जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो ये अपने आप ही यहाँ पे याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक कोड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स, इस टाइप का आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ और यहाँ पे आपको क्रोम में मैं चला के दिखाऊँ बिना लाइव सर्वर के, ताकि आपको मैं ठीक तरह से यहाँ पे समझा सकूँ। तो मैं ओपन विद गूगल क्रोम करूँगा और इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं अब डॉट नहीं है। और जो ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि किस तरह से करना है। अब क्योंकि हमारा मेन कंटेंट बॉडी में होता है वेबसाइट का, तो आपने यहाँ पे अब अपनी HTML को आगे लिखना है। यहाँ पे मैं H1 में कुछ लिख रहा हूँ, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। मैंने इस तरह की एक हेडिंग यहाँ पे दे दी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML यहाँ पे एक मैंने हेडिंग दे दी है। और इसके बाद अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमेज को हम कैसे अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, एक टैग होता है IMG का टैग, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट पे इमेज लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह IMG लिखना है और यहाँ पे जैसा कि इस IMG टैग के बारे में भी बताया गया है, उसको मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने IMG का टैग लगा दिया है और इसके ऊपर मैं एक पैराग्राफ लिख दूँगा। इसको मैं एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ पी टैग से, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ टैग में लिख दिया है। और अब हमने IMG का टैग डालने के बाद आपने करना ये है कि उसके आगे लिखना है SRC = डबल कोर्स। असल में ये आप यहाँ पे उस इमेज का सोर्स देंगे जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैंने उसका सोर्स यहाँ पे दे दिया है। और अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज का आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। और अगर कभी कभार ये इमेज लोड ना हो, जिस तरह से भी, अगर इसका एड्रेस मैं गलत दे दूँ इस इमेज का, और अगर यहाँ पे हम आगे लिख दें ALT और इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ यानी कार इमेज, तो उसकी जगह, इमेज की जगह पे यहाँ पे लिखा आएगा कार इमेज। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का आइकन बना हुआ है और उसके साथ कार इमेज लिखा हुआ है। यानी आप आल्ट में जो भी कुछ लिखेंगे, अगर इमेज लोड नहीं हुई तो आल्ट पे जो लिखा होगा वही वहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इमेज का एड्रेस ठीक कर दूँ तो फिर से हमें वही इमेज दिखाई देगी। और इसी के साथ अगर मैं इसको वापस से लिखूँ तो आप सिर्फ यूँ भी कर सकते हैं, IMG यूँ ही लिखेंगे तो ये अपना आप ही यहाँ पे आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे फिर से वही इमेज का एड्रेस दे दिया और आल्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार इमेज।
तो अब इस सूरत में भी सिर्फ हमें इमेज दिखाई देगी, जो आर्ट में लिखा है वो तभी दिखाई देगा जब हमारी इमेज अगर लोड ना हो सके। ठीक है दोस्तों। और इमेज का कोई भी IMG का जो टैग है उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हर टैग का क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ ऐसे टैग भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। उनमें से एक IMG का टैग है। तो उसके बाद हम एक और टैग की बात कर लेते हैं जो कि है HR। दोस्तों इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं HR। असल में ये करता है ये है कि एक लाइन ड्रा कर देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही हो तो जैसे कि कार वाली इमेज के नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इस HR को हेडिंग के नीचे डाल दूं तो आपको यहाँ ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडिंग के नीचे HR की लाइन, जो मैंने HR का टैग लगाया तो एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो HR टैग हमारी ये मदद करता है लेआउट्स बनाने में। असल में HR एक किस्म का एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमें सेक्शन को अलग-अलग डिवाइड करने में मदद देती है। तो यहाँ पे भी मैंने पैराग्राफ में इसको लिख दिया है। आप यहाँ पे इसका रेफरेंस भी मालूम कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। तो उसके बाद एक और टैग की भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। और जो दूसरा टैग है उसका नाम है BR। और दोस्तों इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे एक BR लगा दूँ तो असल में होगा ये कि एक एंटर प्रेस हो जाएगा इसी के नीचे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि मैंने IMG है तो इस वजह से यहाँ पे आपको एग्जैक्ट शो नहीं होगा। मैं इसके नीचे एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे HTML कोर्स में इस तरह का कुछ लिख देता हूँ, HTML कोर्स। तो इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया। और आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ के एक एंटर प्रेस हो गया और उसके बाद ही ये HTML का जो मैंने पैराग्राफ में जो लिखा था वो हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये कभी कभार हम BR का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है। और आपको अब यहाँ पे रिज़ल्ट इसका समझ में आ गया होगा कि ये BR टैग किस काम आता है। और अगर मैं इसको फिर से लगा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को और यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इसका सारा सोर्स कोड मैं गिटहब पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में हम HTML को और जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए।